सब कुछ शुरू होता है शिनपे नाम के एक लड़के से, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जो एक सपना देखता है अपनी बचपन की दोस्त उशियो के बारे में, जो उसे अपनी बहन मियो को बचाने के लिए कहती है। सपने के इतना सच लगने की वजह से शिनपे जग जाता है और आगे बढ़ता है, और वो एक औरत के सीने में गिरता है जो उसके सामने बैठी होती है। शिनपे तब उससे माफी मांगता है। ये सब एक फेरी पर होता है जब शिनपे अपने होम टाउन एक आइलैंड हितोगाशिमा की तरफ जा रहा होता है, जहाँ उशियो का अंतिम संस्कार होने वाला था। जब फेरी किनारे पर पहुंचती है, मियो उसे रिसीव करती है, लेकिन वो अपनी साइकिल पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और पानी में गिर जाती है। शिनपे तब सोचता है अपनी बहन की मौत के इतनी जल्दी बाद ही मियो इतनी खुश कैसे है, पर कुछ समय के लिए वो उसे अवॉइड कर देता है। उसके बाद वो दोनों मियो के घर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर मियो शिनपे से कहती है कि वो सच में एक सिटी बॉय जैसा लग रहा है, जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसके बाद शिनपे उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उशियो की बॉडी को रखा गया था। वहां पर उसे देखकर शिनपे सोचता है कि वो और उशियो बचपन के दोस्त थे और उनके बीच बहुत से यादें जुड़ी हुई थी। आइलैंड छोड़ने से पहले उन दोनों ने वादा किया था कि वो वापस जल्द ही एक दूसरे के साथ मिलेंगे, पर उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और उसके पहले ही उशियो चल बसी। वहां पर तब सऊ, शिनपे का दोस्त, उसे बताता है कि उशियो एक लड़की शियोरी को बचाने की कोशिश में डूब गई थी। जब वो उशियो के अंतिम संस्कार पर होता है, उसे एक कैमरे का फ्लैश महसूस होता है, पर तब के लिए शिनपे उसे इग्नोर कर देता है। तो उसे तब शियोरी नाम की उस लड़की को भी दिखाता है जिसे बचाते हुए उशियो मारी गई थी। पर उशियो के मरने के बाद से शियोरी के दिल में डर बैठ गया, जिससे तब से लेकर आज तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उस वक्त तब फादर प्रीस्ट वहां पर आते हैं और उशियो के कॉफिन को ले जाने के लिए तब शिनपे को बुलाते हैं। इसके बाद उसी रात को जब मियो खाना खा रही होती है, हमें दिखाया जाता है कि मियो जैसी एक लड़की घर के बाहर से गौर से देख रही होती है। एक आदमी तब उसे अपने ही घर को ऐसे घूरने की वजह पूछता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। इसके कुछ देर बाद शिनपे सो के साथ फोन पर बात करता है। सो शिनपे को बताता है कि उशियो के गेट पर निशान मिले थे, जो ये सजेस्ट करते हैं कि उसका गला घोट दिया गया होगा, यानी क्लियरली एक मर्डर है। उसकी बातों को सुनकर शिनपे बहुत हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि इस बारे में किस किस को पता है, जिस पर शो कहता है कि कुछ करीबी लोग और पुलिस को छोड़ के ये बात किसी को पता नहीं है, बट पुलिस अभी इसे एक कंफर्म मर्डर नहीं बता रही है। तभी अचानक मियो शिनपे के रूम का गेट नॉक करती है और उसे एक सी शेल नेकलेस देती है जो उशियो का था, और फिर उसे गले लगा लेती है और कहती है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उशियो मर चुकी है, पर जो भी हो जाए मैं उसके कातिल को मार कर ही रहूंगी। जिसे सुनकर शिनपे हैरानी के साथ पूछता है कि क्या उसे उस बारे में कुछ पता है कि उशियो को किसने मारा है, पर मियो तब उसके बातों को इग्नोर कर देती है। कुछ देर बाद उस नेकलेस को देखकर शिनपे भी रोने लगता है, क्योंकि उसने उशियो को वो बहुत पहले दिया था और उसने आज तक उसे संभाल के रखा हुआ था। अगले दिन तेत्सु मियो और शिनपे को बताता है कि शियोरी और उसका परिवार पिछली रात गायब हो गया। ये सुन के मियो वहां से भाग जाती है। शिनपे जब उसके पास जाता है, मियो शिनपे को बताती है कि उशियो की मौत से एक हफ्ते पहले शियोरी ने दावा किया था कि उसने अपना एक क्लोन देखा था, उसके बाद ही सब कुछ खत्म हो गया। तब वहाँ पे नेजू आइलैंड का एक शिकारी कहता है कि इसे वो शैडो डिजीज कहते हैं, जिसमें एक पर्सन का शैडो जिंदा हो जाता है और उस पर्सन और उसके परिवार को मार देता है। वो तब वहां से चला जाता है, पर तब मियो कहती है कि उशियो की मौत से पहले उन दोनों ने बीच पर चलते हुए उशियो जैसे किसी को देखा था, पर वो अचानक गायब हो गया था और उसके कुछ दिन बाद ही वो मर गई। इसके बाद वो इन चीजों का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ईतो मंदिर जाते हैं, क्योंकि वहां से ये बीमारी ठीक हो सकती है। जहाँ मियो को कुछ झाड़ियों में एक शैडो दिखाई देती है और वो सोचती है कि ये शियोरी हो सकती है। जब वो उसका पीछा करती है, उन्हें एक गोली की आवाज सुनाई देती है और वो फेरी वाली औरत को खून से लथपथ पाते हैं। वो कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन मियो का शैडो उसे गोली मार देता है और फिर शिनपे और मियो को भी मार देता है। लेकिन हकीकत में ये एक ग्लिच होता है और शिनपे दोबारा फेरी पर वापस आ जाता है और औरत के सीने में गिर जाता है। यहाँ आप सोच रहे होंगे शिनपे की दो अलग अलग रंग की आंखें क्यों हैं? वो टाइम में वापस क्यों चला गया? मियो का दूसरा रूप क्या है और फेरी वाली औरत का साइज क्या है? लेकिन चिंता न करें, सब जवाब वक्त के साथ मिलेंगे। ये मानकर के सब कुछ एक बुरा सपना था, शिनपे हैरान हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि दिन बिल्कुल पहले जैसा ही चलता है। वो तब आइलैंड तक पहुंच जाता है, जहाँ पे वो मियो पहले बार की तरह साइकिल से उसके पास आती है और पानी में गिर जाती है। और इसके बाद वो लोग वापस मियो के घर जाते हैं, जहाँ पर सब लोग उशियो की मौत का शोक मना रहे होते हैं।
और उन्हें देखकर शिनपे को इन सब चीजों पर यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि वो मानो अगले दिन के सपने को वापस से देख रहा हो। वो तब शियोरी को वहां पे देखता है जिसे बचाते हुए उशियो मारी गई थी। और अगर सब कुछ उसके सपने के मुताबिक ही चल रहा है तो इसका मतलब है कि कल शियोरी की फैमिली मारी जाएगी, और उसे तब यकीन हो जाता है कि शैडो असल में एग्जिस्ट करते हैं। उस रात शिनपे देखता है कि मियो का शैडो घर को बाहर से देख रहा होता है। शिनपे तब चुपके चुपके उसे देखता रहता है, पर तभी वहां से तेत्सु आता है, जिसे देखकर शैडो उसे मार देता है और उसका एक क्लोन तब क्रिएट हो जाता है जो बिल्कुल ही तेत्सु की तरह था और उसे तेत्सु की हर इंफॉर्मेशन भी थी। तेत्सु का शैडो तब तेत्सु की डेड बॉडी को जला देता है। मियो की शैडो तब उससे उसकी गन को मांगती है ताकि वो उससे मियो को मार सके, और इन सब चीजों को देखकर शिनपे पूरा घबरा जाता है और तभी उसे शो कॉल कर देता है, जिसकी आवाज सुन के दोनों शैडो उसके पास आ जाते हैं और मियो का शैडो उसे मार देता है। जब शिनपे मर रहा होता है तब वो उशियो का एक विजन देखता है जो उसे मियो को बचाने के लिए कहता है। इस बार शिनपे वापस तब आता है जब वो फेरी से उतर चुका होता है। इस वजह से वो मियो को पानी में गिरने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे टकरा जाती है, जिससे शिनपे पानी में डूब जाता है। लेकिन मियो उसे बचा लेती है और बाद में पता चलता है कि बाइसिकल की ब्रेक्स के साथ छेड़खानी की गई थी। इसी समय हम फेरी वाली औरत को अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं, जिसमें वो आइलैंड के निवासियों के बिहेवियर के बारे में बताती है। उस रात शिनपे एक झूठा कॉल करता है ताकि तेत्सु को दूर रख सके, ताकि वो उनके घर के आसपास ना आए और उसकी जान ना चली जाए। और वो एक फोन छुपा कर रखता है जो उसके घर के सामने रिकॉर्ड करता है ताकि वो मियो के शैडो को अपने फोन में कैप्चर कर सके। इसके साथ ही शिनपे ध्यान देता है कि उसकी एक आंख का रंग बदल गया है। तब उसे बाथरूम में पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो मियो के लिए चिंता करता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है उसे पता चलता है कि मियो बस नहा रही थी, इसलिए वो उसे मारती है। अगली सुबह शिनपे अपने फोन में मियो के शैडो को देख पाता है जो कि रिकॉर्ड हो चुका था, और वो तब उस रिकॉर्डिंग को मियो को दिखाता है और उसे बताता है कि ये उसका शैडो है जो उसे मारना चाहता है। इस वजह से मियो ये भी जान जाती है कि उशियो का शैडो ही था जिसने असली उशियो को मारा था। शिनपे तब मियो को उस रिकॉर्डिंग को ठीक से देखने को कहता है, और जब वो उसे देखती है तो मियो के शैडो के हाथ में एक चाकू था, जिससे वो कंफर्म हो जाती है कि कल रात वो शैडो उसकी जान लेने ही आया था। जब शिनपे ये सोचता है कि पिछली बार जो फ्लैश उसने महसूस किया था वो शैडो लोगों के असली बॉडीज को धूल में बदलते हुए थे, वो सोचता है कि इस बार कोई फ्लैश क्यों नहीं था। उशियो के अंतिम संस्कार पर मियो उसे कहती है उसे शियोरी को शैडो के बारे में बताना चाहिए, लेकिन शिनपे उसे अकेला जाने के लिए मना लेता है क्योंकि ये मियो के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन जब वो एक पड़ोसी शियोमी के साथ शियोरी के घर पहुंचता है, उन्हें कोई नहीं मिलता है और वहां सिर्फ धूल के इंसान आकर मिलते हैं, जो शिनपे को लगता है कि शियोरी के माँ बाप हैं। जब वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है उसे एक अंधेरा हॉलवे मिलता है जहां उसे फ्लैश महसूस होता है और वो शियोरी को उसके शैडो के साथ देखता है। कुछ करने से पहले शियोमी वहां आ जाती है जहां शिनपे है, जिससे शियोरी गायब हो जाती है। इसके बाद शिनपे फेरी वाली औरत को ढूंढने की कोशिश करता है क्योंकि उसके हिसाब से वो जरूर शैडो के बारे में कुछ न कुछ जानती है, लेकिन वो इस काम को करने में नाकाम रहता है। थोड़ी देर बाद तेत्सु उशियो का फोन शिनपे को देता है, ये स्पष्ट करते हुए कि उशियो ने खुद उसे मारने के एक दिन पहले ऑर्डर दिया था कि उसके साथ कुछ हो जाए तो ये फोन शिनपे को दे देना। शिनपे सो को सब कुछ बताने का फैसला करता है और वो कहता है कि शैडो एक तरह के जीवित प्राणी हैं जो आइलैंड पर बहुत समय से रहते हैं। इसके अलावा वो सजेस्ट करता है कि अगर उन्हें फोटोग्राफ किया जा सकता है और उनके फिजिकल शरीर हैं तो उन्हें मारा भी जा सकता है। मियो मंदिर के प्रीस्ट से पूछने का सुझाव देती है, लेकिन शिनपे इससे अगले दिन तक टाल देता है क्योंकि वही वो जगह है जहां मियो का शैडो उन्हें मार देता है। इसलिए मियो दोबारा शिनपे को नेकलेस देती है और अगले दिन जब हितोगाशिमा का फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है, शिनपे को पता चलता है कि सो को मियो पसंद है। तब सो की बहन टोकी को शिनपे से पूछती है कि वो मियो के बारे में क्या सोचता है और वो जवाब देता है कि वो उसे सिर्फ परिवार के रूप में देखता है, जिससे मियो निराश हो जाती है। लेकिन उसी वक्त शिनपे भीड़ में उशियो को देखता है और उसका पीछा करता हुआ बीच पर पहुंचता है जहां वो उसे पानी में डूबते हुए पाता है जब आतिशबाजी उसे रोशन करती है। लेकिन ये सुंदर दृश्य वो है जिसे हम कहते हैं तूफान से पहले की शांति। उशियो उसे गले लगाने आती है, लेकिन शिनपे उसे कहता है कि वो पहले ही मर चुकी है, जिससे उशियो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो जिंदा है। लेकिन वो याद करती है कि वो मर चुकी थी और वो शिनपे से मिलना चाहती थी, और फिर वो खुशी से रो पड़ती है क्योंकि वो शिनपे को दोबारा देख पाई।
वो उसे कहती है कि वो उससे प्यार करती है। इसके बाद जब उशियो फेस्टिवल के स्टॉल्स का मजा ले रही होती है, मियो का शैडो उसे देखता है और फिर गायब हो जाता है। उशियो अपने दोस्तों और परिवार से मिलने की जिद करती है, लेकिन शिनपे उसे छुप कर रहने के लिए कहता है। इसके बाद शिनपे मियो और बाकियों से मंदिर पर मिलता है, जहां सो अचानक मौका लेकर मियो से अपना प्यार इजहार करता है, लेकिन मियो उसे ठुकरा देती है। तब उशियो एक मास्क के साथ आती है और फिर अपना चेहरा दिखाती है, लेकिन जब मियो उसे शैडो समझकर राक्षस कहती है तो वो दुखी हो जाती है। लेकिन शिनपे खुलासा करता है कि वो शिनपे का शैडो है और ये बोलकर वो उशियो का हाथ तोड़ देता है। असल में इससे 10 मिनट पहले शिनपे को मियो का शैडो मिला था और उसके साथ उसका खुद का शैडो भी था, जिसने उसकी यादें कॉपी की थी जब वो शियोरी के घर आया था। इसलिए उसने ये समझ लिया था कि असली शिनपे टाइम में वापस चला गया है, इसलिए वो मियो के शैडो को उसे मारने से रोकता है और फिर उशियो से मिलने जाता है। जब शिनपे खड़ा होने की कोशिश करता है तब मियो का शैडो उसका हाथ तोड़ देता है और उससे कहता है कि उसकी माँ जल्दी उठ जाएगी। लेकिन अचानक फेरी वाली औरत 2 शॉटगन के साथ आती है और मियो के शैडो के सिर पर गोली मार देती है। वो गायब हो जाता है लेकिन दोबारा उभर कर हमला करता है, लेकिन फेरी वाली औरत उसके शैडो पर गोली मारती है, जिससे मियो का शैडो बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो लड़की अपना नाम नागुमो रिनोस्के कहती है और बताती है कि सायो का असली शरीर उनके कॉपी किए हुए शरीर के शैडो में होता है और उन्हें ये पसंद नहीं कि कोई उनके शैडो पर पैर रखे। इसके अलावा वो बताती है कि शैडो इंसानों से लिए हुए जानकारियों से खुराक लेते हैं। तभी अचानक शिनपे को मंदिर से एक फ्लैश दिखता है और जब वो वहां जाता है तो उसे वहां के सब लोग मरे हुए मिलते हैं और तोकी को रो रही होती है, लेकिन एक बड़ा शैडो उसे भी मार देता है। अगले पल शिनपे देखता है कि सो अपने शैडो से मियो को बचाते हुए मारा जाता है। नागुमो सो के शैडो पर गोली मारती है, लेकिन बड़ा शैडो नागुमो को चोट पहुंचाता है और फिर शिनपे को पकड़ लेता है, ये पहचान कर कि शिनपे की वो आंख जिसका रंग बदला है वो शैडो मदर से कनेक्टेड है, जो उसे टाइम को कंट्रोल करने देता है। तब शिनपे का शैडो उशियो को पकड़ लेता है और जब वो कहती है कि वो इंसान है, तब शिनपे का शैडो कहता है कि अगर ऐसा होता तो उसका हाथ इतना जल्दी ठीक नहीं होता, जिससे उशियो निराश हो जाती है। लेकिन वो शिनपे से चिल्लाकर कहती है कि मियो का ख्याल रखे। लेकिन जब शिनपे उस तक पहुंचने की कोशिश करता है तब वो धूल में बदल जाती है, जैसे बाकी सब मरे हुए लोग, और वो सभी बड़े शैडो के साथ मिल जाते हैं। इसके बाद एक लाल रोशनी आसमान में चमकती है जो एक सफेद बालों वाली एंटिटी की होती है, जिसका रूप एक लड़की का होता है, जिसे बड़ा शैडो अपनी माँ के रूप में पहचानता है, लेकिन नागुमो उसे हैन के नाम से पुकारती है। इसी समय सिडो, जो सो के पिता हैं, और तोकी को दूर से देखते हैं, जबकि एक शैडो व्हील चेयर में बैठा हुआ उसके पास होता है। अचानक से तब शैडो सभी लोगों को मिटाने लगता है और उसकी पावर तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब शिनपे को पता चल जाता है कि वो अब सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, वो नागुमो से कहता है कि उसे गोली मार दे ताकि वो टाइम में वापस 22 जुलाई को जा सके, यानी जिस दिन वो आइलैंड पर आया था। इस पर नागुमो से कहती है कि जब वो टाइम में वापस जाए और उससे मिले तो उसे अपना नाम बताए और ये काफी होगा कि वो उसकी मदद करे, और फिर वो उसे गोली मार देती है। शिनपे शहर के अंधेरे में एक सीन को देखता है और फिर हैन के साथ आंखें मिलाता है। वो तब उशियो की आवाज सुनता है जो उसे बताती है कि उसकी टाइम रिवाइंड करने की शक्ति एक सीमा है और उसे दोबारा मियो को बचाने के लिए कहती है। जब वो 22 जुलाई को वापस आता है, शिनपे को एहसास होता है कि वो जितना टाइम वापस जा सकता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि अब वो उस वक्त वापस आया है जब वो मियो से पहले ही मिल चुका था। इसी समय उशियो बीच पर बेहोश दिखाई देती है। हमें दिखाया जाता है कि नागुमो को हितोगाशिमा आने के वक्त से ही शैडो के बारे में पता था। वो तब एक आदमी के शैडो पर पैर रखने वाली थी कि तभी अचानक उसका शैडो वहां से हट जाता है, जिससे नागुमो को उसके शैडो होने का एहसास होता है। इसके बाद वो उशियो के फनरल वाली जगह पर जाती है, जहाँ पे उसके साथ प्रीस्ट कारीकिरी की मुलाकात होती है, जो उसे मिनाकाता हिजुरो के नाम से पुकारता है, ये खुलासा करते हुए कि वो आइलैंड पर बड़ी हुई थी। नागुमो को तब अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद आता है, पर तभी मियो के डैड को ये पता चलता है कि मियो और शिनपे पानी में गिर गए थे। और अचानक शिनपे का नाम सुन के नागुमो उनसे उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, जिस पर मियो के डैड कहते हैं कि शिनपे उसके दोस्त का बेटा है और उसके जाने के बाद शिनपे आइलैंड पर आया था। कारीकिरी तब नागुमो को बताता है कि शिनपे के माँ बाप 10 साल पहले एक बोट दुर्घटना में मर गए थे, जिसके बाद एलन यानी मियो के डैड, जो उशियो और मियो के पिता हैं, वो शिनपे का गोद लिया हुआ पिता बन गया था। शिनपे की जानकारी मिलते ही नागुमो वहां से जाने लगती है, पर तब एलन उसे रोकता है और उसे एक जगह पर ले जाकर कहता है कि उशियो के गले पर खरोचने के
निशान हैं और उसका मतलब है कि उसका मर्डर हुआ है, जिसे सुनकर नागुआ बहुत हैरान होती है। इसके बाद वो अंतिम संस्कार के दौरान उशियो के कफिन को खोलती है और देखती है कि उशियो के गले पर मेकअप से छुपाए हुए निशान हैं। जब वो एलन से पूछती है कि उसका मेकअप किसने किया, वो उसे बताता है कि ये नेगोरा ने किया था, जो सिडो के हिशिगाता क्लिनिक में काम करने वाली एक नर्स है। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि उशियो के कॉफिन को बंद कर दे, क्योंकि ये अपवित्र काम है। नागुमो तब वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी बचपन की दोस्त और शियोरी की मॉम वहाँ पर आती है और उसे बताने लगती है कि उनकी बेटी को बचाते हुए उशियो मारी गई, और ये बोल के वो रोने लगती है। पर नागुनो तब बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि उसने जब उसके शैडो पर पैर रखा था तब वो उस पर पैर रखने नहीं देता, जिससे ये साबित होता है कि वो एक शैडो है। यानी शियोरी और उसके मॉम डैड दोनों ही शैडो बन चुके हैं और वो लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं ताकि कोई उन्हें ना पहचान सके। इसके बाद नागुमो उस हंटर के साथ मिलती है और उसे सब कुछ बताती है कि शियोरी को उसके शैडो ने मारा है और अब उसका शैडो शियोरी की मॉम और डैड को भी मार चुका है और उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। वो उसे अपना एक दूसरा फोन देता है ताकि वो जरूरत के समय उसे यूज कर सके। इस तरफ शिनपे वापस से उसी प्रोसेस को रिपीट करता है, यानी वो उशियो के फनरल को अटेंड करता है और शियोरी को सावधान रहने के लिए कहता है। नागुमो के बताए हुए बातों को ध्यान में रखते हुए शिनपे जब शियोरी की पहचान वेरीफाई करने की कोशिश करता है, तब वो देखता है कि शियोरी के पेरेंट्स के शैडो थोड़ा बहुत मूव कर रहे थे, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो भी शैडो हैं। फिर शिनपे को पता चलता है कि मियो का शैडो उसके आने के एक दिन पहले बना था, इसलिए उसके पास एक ही रास्ता है कि वो उसे खत्म कर दे। इसी समय मियो का शैडो एलन के शैडो को बनते हुए देखता है और वो उससे ये पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है। इसके बाद शिनपे सबसे नागुमो के बारे में पूछताछ करने लगता है और एलन तब उसे नागुमो के बारे में बताता है और उसे उसका दिया हुआ एक नोट देता है, जिसमें कोड में नागुमो का फोन नंबर मिलता है, जिससे शिनपे क्रैक कर लेता है और उसे सॉल्व करने के बाद वो उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन जवाब नेजू देता है, यानी वही हंटर जिसे नागुमो ने अपना दूसरा फोन दिया था। वो उससे कहता है कि उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन नेजू मौका देखकर शिनपे के शैडो को गोली मार देता है, ये वेरीफाई करते हुए कि ये असली वाला है। इसी समय नागुमो एलन के शैडो के लिए एक जाल बनाती है और एलन के शैडो पर बातों से वार करती है, जिससे वो गायब हो जाता है। कुछ देर जब नेजू ये कंफर्म करता है कि शिनपे एक इंसान है, तब वो उसे एक सीक्रेट जगह मिलने बुलाता है। उनसे मिलने के बाद वो शिन से पूछता है कि उसने कैसे नागुमो के नंबर वाले कोड को क्रैक किया, क्योंकि इसके लिए उसे नागुमो के बहुत ज्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, जैसे कि उसका असली नाम जिसे उसने किसी को नहीं बताया। सिर्फ और सिर्फ नागुमो के शैडो को ही पता चल सकता है, पर वो तो एक इंसान है। तभी अचानक वहाँ पे नागुमो आती है और उसे वही सेम सवाल पूछती है कि उसे इन सब के बारे में कैसे पता चला। पर तभी शिनपे उसे उसका ऑटोग्राफ मांगता है, क्योंकि वो एक फेमस राइटर थी, और तब शिनपे उसे अपना नाम भी बताता है, जिसे देखकर तब नागुआ ये अंदाजा लगा लेती है कि उसने पहले भी आज के दिन को एक्सपीरियंस किया है। इसका मतलब वो एक टाइम ट्रेवलर है, जिसे शिनपे रोते हुए स्वीकार करता है। नागुमो शिनपे को बताती है कि 14 साल पहले एक शैडो ने उसके परिवार को मारा था, जिससे उसे आइलैंड छोड़ना पड़ा और अपना नाम बदलना पड़ा, और बाद में उसने इस एक्सपीरियंस के साथ एक किताब लिखी। अगर कोई शैडो के हाथों मारा जाता है तो उसके बाद उसका शैडो उस मरे हुए की फैमिली को मारने जाता है, और इस वजह से शायद उशियो का शैडो अब उसके फैमिली के पीछे पड़ा है। जिस पर तब शिनपे एलन को लेकर टेंशन में आ जाता है, जिस पर नागुमो बताती है कि उसने उसके शैडो को मार दिया है। नेजो फिर समझाता है कि अगर किसी का शैडो जो किसी को कॉपी करता है मर जाता है, तो वो पर्सन दोबारा कभी कॉपी नहीं किया जा सकता, और जब तक कि उसके कॉपी को मार दिया जाए तब तक उसे सब इन्फॉर्मेशन देना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर शैडो ने उसकी कॉपी कर ली तो उसे सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शिनपे तब नागुमो से हेल्प मांगता है कि फेस्टिवल के दिन सभी लोग मारे जाएंगे और उस दिन वो बड़े वाला शैडो भी आएगा, पर उससे पहले उन्हें किसी तरह से मियो के शैडो को मारना होगा। पर नागुमो कहती है कि उसे पहले शियोरी के फैमिली के शैडो को मारना होगा, जिस पर शिनपे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने फेस्टिवल के दिन शियोरी को देखा था। वो तब एक आइडिया देता है कि वो भी उसके साथ जाएगा ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, जिस पर तब नागुमो मान जाती है, पर वो कहती है कि शियोरी के घर के अंदर वो पहले जाएगी। इसलिए वो तीनों शियोरी के घर जाते हैं और नागुमो शियोरी के माँ बाप के शैडो को खत्म करने की जिम्मेदारी लेती है। वो इसके बाद उनके घर के अंदर जाती है और एक एक करके उन पर हमला कर देती है। पहले वो उनके नॉर्मल बॉडी को इंजर्ड करती है, पर इससे उन्हें कुछ नहीं होता, और धीरे धीरे करके वो उन्हें शैडो पर अटैक करते हुए उन्हें मारने लगती है, जिसे दिखाकर शियोरी का शैडो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन नागुनो उसके शैडो पर भी अटैक करके उसे इंजर्ड कर देती है, जिससे वो वहां से भागने लगती है। इसे देखकर नागुमो नीचे खड़े हुए शिनपे और नेजू को प्लान बी पर शिफ्ट होने कहती है। शियोरी का शैडो तब वहां से भागने लगता है। नेजू उस पर तब अटैक कर देता है, पर शैडो किसी तरह वहां से बच निकलता है।
और तभी शिनपे उसे पकड़ लेता है और नेज़ू आके उसके शैडो पर पिन से अटैक कर देता है, जिससे वो वहां पे कैप्चर हो जाती है। और इसके बाद वो लोग उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। नागुमो कहती है उसे वो शैडो थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने उसे पकड़ा है। पर शिनपे तब उससे पूछता है कि क्या उसने ही उशियो को मारा है, जिसपे वो शैडो हाँ में जवाब देता है। वो कहती है कि इस समर फेस्टिवल को सब शैडोज घर लौट जाएंगे, तो उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तब शिनपे को भी अपने साथ मिल जाने के लिए कहती है, जिस पर तब शिनपे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नागुमो उसे बैटॉन से खत्म कर देती है। इसके बाद नागुमो खुलासा करती है कि उसमें दो पर्सनैलिटी है। वो अक्सर हिजुरु होती है, लेकिन जब हालात उस पर हावी हो जाती है तो रिनोस्के बाहर आ जाता है। वो ये भी कहती है नागुमो एक झूठा नाम है और वो एक दूसरे से रिकॉर्डर पर वॉइस मैसेज के जरिए बात करते हैं। इसके बाद शिनपे घर वापस आता है और मियो को खाना बनाते हुए पाता है, जो मियो कभी कभार ही करती है। इसलिए उसे शक होता है ये मियो का शैडो हो सकता है, लेकिन ये शक जल्दी दूर हो जाता है, जिससे शिनपे को एहसास होता है कि उसके कानून से कुछ चीजें बदल रही है। और उसके घर के बाहर नागुमो और नेज़ू मौजूद हैं, जो मियो के शैडो को मारने के लिए रेडी हैं। लेकिन जब वो खाना बनाने की कोशिश करता है, तब वहां उशियो का शैडो अचानक से आ जाता है। उशियो को भी पिछले लूप की घटनाएं याद होती हैं और वो शिनपे को चेतावनी देती है कि 24 जुलाई को यानी फेस्टिवल के दिन कुछ होने वाला है। और तभी वहां पे अचानक मियो आ जाती है, जिसे देख के उशियो छुप जाती है, क्योंकि पहले की तरह वो अब किसी को उस हालत में देखना नहीं चाहती थी। वहां पे तब एलन भी आ जाता है और उन्हें एक साथ देखकर शिनपे एक प्लान बनाता है और उशियो को एक पेपर पर लिखकर देता है कि जब वो दोनों वहां से चले जाएंगे तब वो उसके रूम में चले जाए। उशियो तब उसकी बात मान लेती है। कुछ देर बाद जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तब शिनपे अपने खाने के साथ एक और प्लेट खाने को अपने रूम पर ले जाने लगता है, जिसे तब मियो देख लेती है और उसे तब थोड़ा अजीब लगता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। शिनपे जब इसके बाद अपने रूम पर जाता है, तब वो उशियो को देखता है, जो उसके हाथों से बनाए हुए खाने को खाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। जब उशियो खा रही होती है, शिनपे उसके शैडो को छूता है और क्योंकि वो इसे महसूस करती है, वो उसे छुरी से खत्म करने का इरादा करता है, लेकिन उनके साथ की यादें उसे ऐसा करने से रोकती हैं। शिनपे सोचता है कि पिछली बार उशियो ने बड़े शैडो से लड़ने में उसकी मदद की थी, इसलिए वो तब के लिए उसे मारने का फैसला बदल देता है। हम तब कुछ पास सीन को देखते हैं, जहाँ पर शिनपे जब उशियो से अपने टोक्यो जाने के बारे में बताता है, तब वो बहुत ज्यादा नाराज होती है, क्योंकि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। पर शिनपे बताता है कि वो उनके ऊपर और बोझ बन के नहीं रहना चाहता, इसलिए वो टोक्यो जाकर पैसा कमा के जिंदगी खुद चलाना चाहता है। ये बात सुनकर उशियो वहां से रोते हुए चली जाती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि शिनपे को ये एहसास हो चुका था कि उशियो भले ही एक शैडो है, पर उसके पास उशियो की पूरी मेमोरी है, इसलिए वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इस तरह हम नागुमो और नेज़ू को देखते हैं, जो मियो के शैडो को मारने के लिए बाहर रेडी हो चुके थे। और तभी हम देखते हैं कि एक शैडो उनके घर पर किसी तरह से घुस चुका था। इस तरफ खड़े होने की कोशिश में उशियो का स्विमसूट गायब हो जाता है, जिससे वो बिना कपड़ों की हो जाती है और शिनपे को एक जोरदार मुक्का मारती है, इसलिए वो उसे अपनी एक शर्ट देता है। ये पता चलता है कि दूसरे शैडो के जैसे उशियो जमीन पर गायब नहीं हो सकती। और तभी वहां पे मियो आ जाती है, जिसे देखकर शिनपे उशियो को छुपा देता है। मियो को ये देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि शिनपे एक साथ 2 बाउल्स और 2 स्पून यूज कर रहा था, पर शिनपे उसे कुछ बहाना देकर वहां से भगा देता है। और तभी अचानक उसके रूम का गेट फिर से कोई नॉक करता है। अचानक वहां फिर से मियो आ जाती है, जिसे देखकर शिनपे को अजीब लगता है, पर वो उसकी ड्रेस नोटिस करता है, जो पहले से अलग थी। इसे देखकर उसे पता चल जाता है कि वो एक शैडो है। मियो का शैडो तब शिनपे पर छुरी से हमला करता है, लेकिन उशियो बीच में आती है और उस पर हमला कर देती है। इसलिए उशियो के जवाबी हमले के बाद मियो का शैडो उशियो के शैडो को छुरी मार देता है, जिससे उसके हाथ में चोट लगती है। जब शिनपे खिड़की का पर्दा खींचता है, मियो का शैडो उशियो से पूछता है कि उसने उन्हें धोखा क्यों दिया। इस पर वो जवाब देती है कि उसे शिनपे पसंद है और इसलिए वो उसके साथ है, जिससे मियो का शैडो गुस्सा हो जाता है और बदले में शिनपे पर हमला करता है। लेकिन नेज़ू खिड़की के रास्ते उसे सिर पर गोली मारता है और शिनपे मौका देखकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद नागुमो उशियो को मारने के लिए आती है, लेकिन शिनपे बीच में आता है और कहता है कि उशियो ने उसकी रक्षा की है, इसलिए वो उसे उसके जख्म ठीक करने के लिए कहता है। तो नागुमो मान जाती है, लेकिन जब वो उशियो के जख्म ठीक करने जाती है, उसका हाथ गायब हो जाता है
नागुमो खुलासा करती है कि उशियो की आवाज वाले किसी ने उसे एक वॉइस मैसेज भेजा था जो शैडो के बारे में चेतावनी देता है कि शैडो फेस्टिवल के दिन सबको मार देंगे और ये कि शिनपे ही है जो उन्हें रोक सकता है, लेकिन उशियो को इसका कुछ याद नहीं होता। नागुमो कहती है कि शायद म्यो के शैडो को यह पता चल गया होगा कि शिनपे और उशियो एक साथ हैं और वो लोग भी उनके साथ शैडो को मारने का काम कर रहे हैं, इसलिए शायद मियो की शैडो उसे मारने आ जाया था। पर उसे ये पता नहीं चल रहा कि मियो की शैडो को ये पता कैसे चला। पर जो भी हो, जब तक उशियो की शैडो वहां पर उनके साथ रहेगी वो लोग एक साथ काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भले ही उशियो अभी ठीक है पर वो कभी भी एक शैडो के रूप में आ सकती है। वो तब वहां से जाने लगती है, पर तब शिनपे कहता है, मिस नागुमो, इसके बाद दूसरे दिन मेरे हिसाब से मियो की शैडो आपको जान से मार देगी, इसलिए प्लीज आप थोड़ा सतर्क रहना। इसे सुनकर नागुमो उसकी बात मान लेती है। अगले दिन शिनपे और उशियो अपनी मौजूदगी में सो को सब कुछ शैडो के बारे में बता देते हैं और सो भी यकीन कर लेता है, क्योंकि मारने के बाद भी उशियो उनके सामने थी। वो हैरान होने के बाद उशियो से माफी मांगता है और उशियो उसे लात मारती है और कहती है कि चिंता ना करे। फिर शिनपे उशियो को अपना फोन देता है और उसे अनलॉक करने के बाद उससे एक वीडियो मिलता है जो उसके मौत के दिन का होता है। इस वीडियो में उशियो और उसका शैडो एक साथ दिखते हैं, जहां पर वो बताती है कि अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उसका मतलब है कि मैं मर चुकी हूँ, पर मेरे फोन को मैं और मेरा शैडो ही ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब हमें पता चलता है कि उसे अपने शैडो के बारे में पहले से ही पता चल चुका था और वो ये भी जानती थी कि उसका शैडो बाकी शैडो की तरह एविल नहीं था। वो बताती है कि सब कुछ फ्योरी के शैडो से शुरू हुआ था, जिसने उन्हें बताया था कि उसे कुछ दिनों से कोई तो शायद फॉलो कर रहा है और वो बिल्कुल उसकी तरह ही दिखता है। पर उशियो और मियो दोनों ही उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। पर थोड़ी देर बाद उशियो को बीच पर उसका शैडो दिखता है। वो उसे तब फॉलो भी करती है पर उसे वो नहीं मिलता। इसके बाद वो घर जाकर जब नहाने के लिए बाथरूम जाती है तब उसे वहां पर अपना शैडो मिलता है और उसे देखकर वो पैनिक कर जाती है और मियो को बुलाने लगती है। पर तभी उसे उसका शैडो पकड़ लेता है पर वो किसी तरह से उससे बच निकलती है। पर उन दोनों की बॉन्डिंग तब अच्छी हो जाती है और दोनों को यकीन हो जाता है कि शैडो असल में इस दुनिया में रहते हैं। पर उन्हें इस बात पर भी यकीन होता है कि श्योरी की शैडो भी जरूर आइलैंड पर ही होगी, इसलिए वो दोनों उसके शैडो को ढूंढने का फैसला करते हैं। उसे ढूंढते हुए वो एक भूतिया क्लिनिक तक पहुंचती है जो श्योरी की फैमिली पहले चलाती थी। वहां उन्हें एक और शैडो मिलता है जो उशियो को कॉपी करने की कोशिश करता है और फिर उशियो के शैडो पर हमला करता है। रियल उशियो तब उसे मारने का ट्राई करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी अचानक वो गलती से उस शैडो के शैडो पर अटैक कर देती है, जिससे उसे बहुत दर्द पहुंचता है और वो उसे किक करके दूर फेंक देती है। ये देखकर उशियो का शैडो गुस्सा हो जाती है और अपने रियल पावर को जगाती है और एक शैडो की तरह उस शैडो को मार देती है। उशियो को ये देखकर बहुत ज्यादा मजा आता है। इसके बाद उसकी शैडो अपने इंजरीज को हील कर लेती है, पर वो ये भी कहती है कि अगर असली बॉडी मार दी जाए तो शैडोज रियल बनकर रह जाता है, इसलिए अपने शैडो को देखने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रहता। वो लोग समझ जाते हैं कि श्योरी की जान खतरे में है। वो तब उस वीडियो को रिकॉर्ड करने का फैसला करती है ताकि ये रिकॉर्ड हो कि उशियो का शैडो बुरा नहीं है। वीडियो से दुखी होकर उशियो के शैडो को सब कुछ याद आ जाता है, यानी अपने पास्ट और पावर के बारे में। वो तब शिनपे और सो से कहती है उसका हाथ पकड़े ताकि वो उन्हें 21 जुलाई को हुई घटना का प्रोजेक्शन दिखा सके, यानी जिस दिन उशियो की मौत हुई थी।